ओके स्टूडेंट, हम अब स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट नॉन मेंडलिज्म। कुछ थ्योरीज हैं, नॉन मेंडलिज्म पॉइंट्स हैं। कुछ तो आपने देख लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं एक है मल्टीपल एलिनिज्म, फिर इसके बाद देखेंगे प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो ये मल्टीपल एलिनिज्म, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, लेथल जीन, ये सब जो है ये सब क्या है, नॉन मेंडलियन प्रिंसिपल है, नॉन मेंडलियन थ्योरी है, और इनके अकॉर्डिंग देयर इज नो डोमिनेंट, नो रिसेसिव। अनदर टाइप ऑफ कैरेक्टर और एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स में क्या है ये हम देखेंगे। मल्टी का मतलब क्या होता है, मेनी। मल्टीपल एलिमेंट मतलब बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है, एक ही कैरेक्टर हो, एक ही ट्रेट है और उस ट्रेट की बहुत सारे एलिमेंट फॉर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एलिमेंट। ना नाम से टू, देयर आर टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और एलिमेंट। ठीक है, देयर आर टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और एलिमेंट which are known as multiple alleles, which are known as multiple alleles बोले इसको, है ना, multiple alleles। ठीक है, तो मतलब क्या समझना है आपको कि किसी एक ट्रेट के, किसी एक कैरेक्टर के दो या दो से अधिक क्या है, मोर देन टू एलेल है, जो जिनको हम क्या कह रहे हैं, मल्टीपल एलेल्स कह रहे हैं, या मल्टीपल एलेलिज्म कह रहे हैं। एग्जांपल देखिए, द स्किन कलर ऑफ रेबिट, द स्किन कलर ऑफ रेबिट्स आर डिटरमाइंड बाय 4 एलेल। ठीक है, कितने एलेल के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं रेबिट के स्किन कलर, 4 एलेल के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं। ठीक है, और सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म इज ABO ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो फिनोटाइप, जीनोटाइप जो रहते हैं वो आप देखिए, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है इसका, मल्टीपल एलिमेंट का। तो ब्लड ग्रुप क्या क्या रहते हैं, उनके फिनोटाइप क्या रहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो ब्लड ग्रुप या फिनोटाइप देखेंगे हम इसको, ये मल्टीपल एलिमेंट देख रहे हैं किसमें, ह्यूमन बीइंग ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग का, या इसको हम फिनोटाइप भी बोल सकते हैं। इनके कौन कौन से जीनोटाइप रहेंगे वो हम देखेंगे, जीनोटाइप। ठीक है, और कुछ हम इसके क्या देखेंगे, एंटीजन, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं वो देखेंगे, एंटीजन। ठीक है, देखते हैं ब्लड ग्रुप। सपोज ह्यूमन बीइंग में कौन सा है ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए जो है इसमें जीनोटाइप क्या क्या रहेगा, आई ए, आई ए। ठीक है, और आई ए, आई डॉट। ठीक है, और इसमें एंटीजन कौन सा पाया जाता है, इसमें एंटीजन ए पाया जाता है। फिर ब्लड ग्रुप हम बी की बात करेंगे, तो ब्लड ग्रुप बी में जीनोटाइप क्या क्या रहेगा, आई बी, आई बी और आई बी, आई नॉट। ठीक है, इसमें एंटीजन क्या होता है, बी, और एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, बी एंटीबॉडी पाया, इसमें एंटीबॉडी बी ए होगी, है ना। ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी हो गया। इसके बाद थर्ड ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए बी। ए बी के जीनोटाइप होते हैं वो आई ए, आई बी होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंड बी एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कुछ भी नहीं होते हैं, आई नॉट, आई नॉट। ठीक है, और इसमें एंटीजन नन, एंटीजन नहीं होते। ये एक चार्ट आपने देखा जिसमें मैंने बताया आपको कि जो हमारा मल्टीपल एलिमेंट्स पाया जाता है ह्यूमन बीइंग में, ब्लड ग्रुप का मल्टीपल एलिमेंट्स होता है। और ये ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप का जो पूरा ये ब्लड ग्रुप का जो मल्टीपल एलिमेंट होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप एक ही
लेकिन उस एक ब्लड ग्रुप के कितने सारे एलील आप देख रहे हैं, मल्टीपल एलील्स इसे कहते हैं, ठीक है। 2 or more alternative form of gene or allele which are known as multiple alleles. ये दो बहुत पॉपुलर एग्जांपल, द स्किन कलर ऑफ रेबिट that is determined by allele 4 allele and multiple alleles found in human blood group, ठीक है। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं और उनके इतने सारे जीनोटाइप या एलील, ठीक है। कई तरह के मतलब बहुत सारे एलील के लिए एक्सप्रेस होंगे। ये जो था मल्टीपल एलील, इसके बाद हम देखेंगे प्लियोट्रॉपी। यहाँ तक समझ में आएगा आपको। हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, प्लियोट्रॉपी। चलिए अब हम देखने वाले हैं प्लियोट्रॉपी एंड प्लियोट्रॉपी इफेक्ट, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, प्लियोट्रॉपी एंड प्लियोट्रॉपी इफेक्ट। प्लियोट्रॉपी इफेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, प्लियोट्रॉपी क्या होता है वो हम देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ वेरियस फिनोटाइपिक इफेक्ट, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ वेरियस फिनोटाइपिक इफेक्ट एक्सप्रेस इन वेरियस लोकस। The ability of various phenotype effect show in the various locus. लिख के देख लेते हैं पहले हम, है ना। तो प्लियोट्रॉपी में क्या होगा, बहुत सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट रहेंगे जो अलग अलग लोकस पे देखने को मिलते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, प्लियोट्रॉपी कहेंगे। एंड जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लियोट्रॉपी इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। The ability of various phenotypic effect expressed in various locus are known as प्लियोट्रॉपी, ठीक है। एंड द जीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लियोट्रॉपी एंड जीन विच रिस्पॉन्सिबल for pleiotropy are known as pleiotropic gene, and this effect is known as pleiotropic. An effect is known as प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। इफेक्ट क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से द एबिलिटी ऑफ वेरियस फिनोटाइपिक इफेक्ट एक्सप्रेस इन वेरियस लोकस आर नोन एज प्लियोट्रॉपी। एंड जो जीन जो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी जीन कहते हैं, प्लियोट्रॉपी जीन, है ना। ठीक है, अच्छा उधर लिखा हुआ है प्लियोट्रॉपी जीन, और फैक्टर क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी इफेक्ट कहते हैं। इस तरह से प्लियोट्रॉपी हो गई, या इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मेनी इफेक्ट, द एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मेनी इफेक्ट, ठीक है। मतलब ऐसा जीन जिसमें कई तरह के इफेक्ट को शो कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपी कहेंगे, ठीक है। सिंपल वर्ड में आप ऐसा बता सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मेनी इफेक्ट, द एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मेनी इफेक्ट, ऐसा एक सिंपल वर्ड में बता सकते हैं, एबिलिटी ऑफ जीन, द एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मेनी इफेक्ट। मतलब एक जीन है जिसमें बहुत सारे इफेक्ट को शो कर रहा है,
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप समझाएंगे, एग्जाम्पल मतलब आप बता सकते हैं पीस प्लांट, ठीक है। पीस प्लांट में कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है, या सीड कोट कलर आर एक्सप्रेस्ड बाय सिंगल जीन। ये सिंगल जीन के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं, मतलब ये इसका अपना एक जीन होता है, इसका एक अपना जीन होता है, सिंगल जीन के थ्रू होता है, ठीक है। और एक और ह्यूमन बीइंग में फॉर एग्जांपल है मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसीज व्हिच इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज है वो भी प्लियोट्रॉपी का बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, पॉपुलर एग्जांपल, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपी आपने यहाँ पे देखा, प्लियोट्रॉपी किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मेनी इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक जीन है लेकिन वो कई इफेक्ट शो कर रहा है, उसको कहते हैं प्लियोट्रॉपी। और एक हमने मल्टीपल एलीलिज्म बोला था, मल्टीपल एलीलिज्म में एक ट्रेट कई एलील के थ्रू एक्सप्रेस हो रहा था। मल्टीपल एलीलिज्म बहुत सारे एलील थे, यहाँ पे कैरेक्टर ट्रेट जो एक जीन यहाँ पे की है, एलील एक ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे इफेक्ट शो कर रहा है, उसको हम कहेंगे प्लियोट्रॉपी इफेक्ट, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। मल्टीपल एलीलिज्म देखा हमने, प्लियोट्रॉपी देखी, इसके पहले कोडोमिनेंस और क्या देखा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था। अभी और देखते हैं हम क्या क्या चीजें हैं, है ना।